दोस्तों, दिल्ली की जामा मस्जिद से एक बहुत बड़ा ऐलान आया है, जिस ऐलान को आप हज़रात ज़रूर सुनें और जितने भी आपके ग्रुप में लोग हैं उन्हें भी ज़रूर सुनाइए। एक बहुत बड़ा पैगाम, एक बहुत बड़ी बात दिल्ली की जामा मस्जिद से आ रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद जनाब सैयद अहमद बुखारी साहब ने जो बात कही है, उन बातों की गहराई आप सुनेंगे तो आप खुद भी ताज्जुब में पड़ जाइएगा। कुरान करीम की बेहुरमती की जाती है, तौहीन रिसालत हो रहा है, मस्जिदों की दीवारों पर चढ़कर इश्तियाल अंगेज नारे लगाए जाते हैं, मुसलमानों की दाढ़ियों को नोचा जाता है। ये हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं, ये वतन अजीज की इज्जत, बका और सलामती का सवाल है। बल्कि ये तमाम अकायद, मज़ाहिब, तहजीब व तमद्दुन का मुश्तरका आलमी मरकज़ और गहवारा है। इस चमन में सब एक दूसरे से कई मुद्दों में बुनियादी इख्तिलाफात के बावजूद सब एक इकाई की तरह सदियों से रहते चले आ रहे हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि अक़लियत की, मुसलमानों की हर चीज जुर्म बन गई और अक्सरियत का गलत भी सही हो गया। बुजुर्गों और नौजवानों, मुसलमानान हिंद इस मुल्क की तनहा सबसे बड़ी वहदत है और तमाम दुनिया में किसी एक मुल्क में भी सबसे ज्यादा बड़ी आबादी है। तक़सीम हिंद के बावजूद भी नफरत और बाजार का, नफरत का बाजार आज गर्म है। इससे पहले आपने और हमने कभी ऐसा नहीं देखा था। माजी में भयानक फसादात हुए, कत्ल गारतगरी हुई, नमाज पढ़ते हुए निहत्ती मुसलमानों पर गोलियां चलाई गईं, लातादाद मुसलमानों को जिंदा जमीन में दफन करके उस पर ट्रैक्टर चलाकर गोभी उगा दी गई। आपको याद होगा, मेरठ में ट्रक में भरकर मुसलमानों को नदी के किनारे ले जाया गया और उनके सीनों पर गोलियां मारकर उनको नदियों में बहा दिया गया। हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ, लाखों मासूम जाने तक़सीम वतन की जिम्मेदार हुई, मगर उस वक्त भी नफरत का जहर मुल्क में नहीं फैला। एक वक्ती तौर से हालात खराब हुए, लेकिन और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो आज नफरत है, वो नफरत उस वक्त इतनी नहीं फैली थी। आसाम में नीली का भयानक फसाद आपको याद होगा। नीली के मकाम पर 16 गांवों से मुसलमान खदेड़ दिए गए थे। 3000 से ज्यादा मुसलमानों का एक तरफा कत्ल हुआ। मगर आज असम में जिस तरह से नफरत आज फैलाई जा रही है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए कमीशन बनाए गए। लिब्रान कमीशन बना, गोपाल कमीशन बना, श्री कृष्णा कमीशन बना। इसके अलावा भी मुख्तलिफ कमेटियां बनी, मुख्तलिफ कमीशन बने। मुसलमानों को
डरा डरा कर वोट हासिल किए गए, इख्तिदार हासिल किया, लेकिन नाइंसाफी, महरूमी इस मुल्क में मुसलमानों के मुकद्दर बना दिए गए। आजादी के बाद वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो इस मुल्क में मुसलमानों को मिलना चाहिए थे वो नहीं मिले। इन तहफ़्फ़ुज़ात से एक साजिश के तहत मुसलमानों को इस मुल्क में महरूम रखा गया। इस मुल्क के मुसलमानों का हमारा क्या गुनाह है कि मस्जिदों की दीवारों पर चढ़कर इश्तिआल अंगेज नारे लगाए जाते हैं, मुसलमानों की दाढ़ियों को नोचा जाता है, ट्रेन में सफर के दौरान मुसलमानों को पुलिस के जरिए कत्ल किया जाता है, कुरान करीम की बेहुरमती की जाती है, तौहीन रिसालत हो रहा है, वक्फ तरमीमी बिल के जरिए मुसलमानों को परेशानी में मुब्तला किया जा रहा है, धर्म संसद के जरिए मुसलमानों को कत्ल करने की इस मुल्क में धमकियां दी जा रही हैं। कब्रिस्तानों, मज़ारात और खानकाहों की बेहुरमती, हुजूमी तशद्दुद, मुसलमानों को पकड़ा और उसके बाद चाकुओं से गोद दिया गया और गोदा जा रहा है। जरा सा एहतजाज हुआ, जरा सा एहतजाज किया गया, अदालती हुक्म के बगैर शहरों शहरों बुलडोजरों से उनके मकानात को मुनहदिम किया जा रहा है। बरसरे इक़्तिदार जमात का मुस्लिम नुमाइंदगी से मुकम्मल खाली रहना, ये भी सितम ज़रीफ़ी। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आज मुसलमानों को बर्बाद किया जा रहा है, मुसलमानों को दिन दहाड़े मारा पीटा जा रहा है, इसके ज़रिए से हिंदुस्तान हमारा ख़त्म होने के कगार पर हो जाएगा। हिंदुस्तान में एक अलग ही टाइम और वक्त ये लोग लाना चाहते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि आज मुसलमानों को इतना ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, इतना ज़्यादा जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है कि मुसलमान जो इमाम साहब हैं उनकी दाढ़ी को नोचा जा रहा है, तो कहीं पर कोई अगर रास्ते से नमाज़ पढ़ कर के जा रहे हैं तो उसको मारा जा रहा है, और साथ ही साथ अगर कोई ट्रेन पर सफ़र कर रहा है तो उसको भी मारा पीटा जा रहा है। बुज़ुर्गों के साथ, मुसलमान बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, मस्जिद की दीवार पर गलत नारे लिखे जा रहे हैं।